सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैनल का फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, जिसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का क्लास 10th का कवर कराऊंगा। तो यह क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को आंसर में लिखना क्या है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, क्या, प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। तो वो नियम हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग आंसर में प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग हेडिंग डाल के फिर उसके बाद लिखेंगे। तो फिर क्या लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम है। क्या, दो मुख्य नियम है प्रकाश के परावर्तन के। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम है। तो हम लोगों का जो पहला नियम है वो है नियम एक। हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि आपतन कोण व परावर्तन कोण एवं उनके बीच खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल पर होते हैं। क्या, जैसे कि ये है हम लोगों का आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण, इनके पीछे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग नियम नंबर 2 को। क्या, नियम नंबर 2 को देखेंगे। ठीक, तो आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो अभी मैं समझाता हूँ, तब उससे पहले इसी को इरेज कर लूँ। हाँ चलिए ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो ये जो हमारा आपतन कोण आई है और ये जो परावर्तन कोण आर है, तो क्या है कि आई और आर सदैव बराबर होते हैं। आई इक्वल टू आर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये हेडिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो चलिए, तो यहाँ पर है हमारा हेडिंग कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। क्या, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो तो था रिफ्लेक्शन और ये है रिफ्रैक्शन। ओके, तो आप इसमें डाउट में मत पड़िएगा, आप समझ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा बदल लेता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो पहले हम लोग इसका कारण देख लेंगे, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग है कारण, और इसके अंतर्गत है कि प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। क्या, जो प्रकाश की गति होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और यही गति में बदलाव प्रकाश के मुड़ने का कारण बनता है। और जो गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, यही गति में बदलाव प्रकाश के मुड़ने का कारण बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। न समझ में आया हो तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। कि उदाहरण है, इसके अंतर्गत है हमारा कि जब कोई पेंसिल पानी के गिलास में रखी जाती है। क्या, ये है हमारा पेंसिल, ये पानी के गिलास में, ये मान लीजिए गिलास है, इस गिलास में रखा गया है। ठीक है, तो और उसे टेढ़ी दिखती है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अर्थात जब कोई पेंसिल हम पानी में डालते हैं, वो क्या है, ये मान लीजिए पेंसिल है, ठीक, जो भी हो। अब ये हमारा गिलास है। ओके, तो यहाँ जब हम लोग डालेंगे ना, आप लोग कभी ट्राई करिएगा। ओ सॉरी, ये इमेज गलत हो गया, सॉरी गाइज, गलत हो गया यार। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा गिलास है। ओके, यहाँ पे हमने ये पेंसिल डाला हुआ है। ठीक, ये और इसी हम जब पेंसिल जो पानी में डालेंगे ना, तो ये जो है ना, ये टेढ़ा दिखने लगेगा। क्या, ये टेढ़ा दिखने लगेगा। अब मान लीजिए इसके अंतर्गत एक अवलंब बन जाएगा, जैसा कि आप लोग
यह डायग्राम देख सकते हैं। यह डायग्राम मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है कि आप लोग समझ पाएँ। ठीक, तो आप लोग इस डायग्राम को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे अभी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन किसे कहते हैं, जिनमें हमने दोनों हेडिंगों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।